नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में हम आज बात करेंगे देवास के स्वास्थ्य विभाग को लेकर, देवास के जिला चिकित्सालय को लेकर, जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। अस्पताल के कायाकल्प में हालांकि अभी करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी वहां अव्यवस्थाएं, लापरवाही और भ्रष्टाचार की बातें बार बार उठती आई हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राजेश यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिकरवाल जी। आपका स्वागत है बहुत बहुत स्टूडियो में। जो जिला अस्पताल में बार बार इस तरीके की आवाज़ें उठती आई हैं और आज वहाँ पर एक बच्ची के गायब होने की भी घटना घटी है, तो राजेश जी बताएंगे आप, आपने भी इस मामले को लेकर कई बार मुद्दे उठाए हैं और अभी सीएमएचओ को लेकर भी आपने मुद्दा उठाया। क्या है अस्पताल की व्यवस्थाएं? निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी शासन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान लगातार स्वास्थ्य, शिक्षण, सारी सेवाओं को ठीक ढंग से आम जन को मिल सके इस हेतु निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन देवास के जिला अस्पताल की यदि हम बात करें तो लगातार कोविड के बाद से ही कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं वहाँ लापरवाही उजागर हुई है। इन लापरवाहियों को देखते हुए हमने समय समय पर शासन को इसके बारे में अवगत कराया भी है। अभी आज जो घटनाक्रम हुआ वो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर घटनाक्रम है। एक 3 दिन की बच्ची वहाँ से चोरी हुई है और प्रशासन पूरा वहाँ सुबह आया था, मेरा भी वहाँ जाना हुआ था। सबसे गंभीर बात यह है कि एक सार्वजनिक स्थान पर जो सीसीटीवी कैमरेज की आज आवश्यकता है वो सीसीटीवी कैमरेज वहाँ पर बंद थे जी। कुछ स्थानों पर जो महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे थे ही नहीं, जबकि अभी करोड़ों का कायाकल्प उस हॉस्पिटल में हुआ है और प्रदेश में 2nd नंबर का हॉस्पिटल कायाकल्प में उसको घोषित भी किया गया है। तो जिला प्रशासन ने अपनी ओर से बहुत अच्छा उसमें प्रयास किया है, लेकिन वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी जिनको लगातार जिला प्रशासन के कई काम होते हैं, लेकिन वहाँ जो स्थानीय स्तर पे जो सीएमएचओ है, वहाँ के सिविल सर्जन है, उन लोगों को उस अस्पताल की जो जिम्मेदारियाँ, जो कमियाँ पेशियाँ थी, उनको दूर करने का जो काम था वो निश्चित रूप से उन्होंने उसमें लापरवाही बरती है जी। जिला अस्पताल में सुविधाएँ तमाम तरह की उपलब्ध कराई गई हैं, आईसीयू, पीआईसीयू और तमाम सारे जो वहाँ पर विकास कार्य हुए हैं, लेकिन सेवा और सुविधा है, लेकिन सेवा का कहीं ना कहीं अभाव है। और इसे लेकर पत्रकार अनिल सिकरवाल जी ने काफ़ी कुछ लिखा है और काफ़ी कुछ मुद्दे उठाते रहे हैं। आप बताएंगे? दिलीप जी, मैं निरंतर जिला अस्पताल के मुद्दे उठाता आया हूं और यह बात सही है कि अभी कायाकल्प हुआ है, लेकिन वास्तविक कायाकल्प अंदर होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा अभी 2-4-8 दिन पहले एक मुद्दा आया था कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर ही नहीं वहाँ पर, जो कि ऑपरेशन के वक्त ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अस्पताल के अंदर एक तो सुरक्षा की भी आज एक बहुत बड़ी चूक हुई है, बच्ची की जो चोरी घटना हुई है, और अंदर की व्यवस्था में भी पूरा शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हमने जब भी मुद्दा उठता है, जब प्रश्न गंभीर होता है और उसके बाद में मेरे ख्याल से वापस शांत हो जाता है। आज जो घटना हुई है वो काफ़ी गंभीर घटना है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अस्पताल प्रबंधन की जो चूक हुई है या जो उसको गलती मानते, उतनी ही गलती मैं परिजनों की मानता हूँ, क्योंकि उनके अटेंडर भी साथ में थे, माँ भी थी, उनकी देवरानी थी, सभी लोग थे, तो उनकी भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन बावजूद इसके मैं यही कहूँगा कि जिला अस्पताल में जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह दिल्ली के एजेंसी को दिए जाते हैं, तो उसमें फेरबदल होना चाहिए और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होना चाहिए। और अंदर जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, खास करके प्रसूति वार्ड में मैं समझता हूँ कि हर दिन कोई न कोई एक नया मुद्दा सामने आता है पैसे मांगने का। ये सिस्टम को सुधारना चाहिए। जैसा कि मुझे आज पता चला कि वहाँ प्रशासक को बैठाया जाएगा, जो पूर्व में एसडीएम जो जीवन सिंह रजक थे वो उस टाइम प्रशासक थे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई प्रशासक नहीं, इसलिए वहाँ पर पूरा निरंकुश हो चुका है जी। जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड की अगर बात की जाए तो प्रसूता वार्ड में परिजनों से मरीज के उपचार के लिए या डिलीवरी नॉर्मल कराने के नाम पर या ऑपरेशन के नाम पर वहाँ पैसों की बड़ी मांग होती है। और इस मुद्दे को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी, आपके पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो हैं जुगनू गोस्वामी ने भी सीएमएचओ से बात की थी और उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर अपनी आवाज़ उठाई थी। क्या कहेंगे आप? ये शिकायत लगातार कई दिनों से
कई दिनों, बल्कि मैं कह सकता हूं कि कई महीनों से इस बात की शिकायत थी कि वहां सीजर ऑपरेशन करने के नाम पर 6-6 हज़ार रुपये प्रसूता से जमा कराए जाते हैं। ये नहीं देती है तो उसको फिर उसके डिलीवरी में डिले किया जाता है। वहाँ की जो डॉक्टर है, उन 2 डॉक्टरों पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। अभी माननीय जिलाधीश ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं CMHO ने उनको बचाते हुए उन दोनों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जो राशि वो ड्यूटी डॉक्टर लेती है उसका कोई ना कोई अंश निश्चित रूप से ऊपर भी जाता है। बिल्कुल, जैसे कि जिला अस्पताल में घोटाले और भ्रष्टाचार की बातें बार बार उठती आई हैं। अभी कुछ समय पहले टेबलेट घोटाला हुआ जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाना था, वो मामला भी बहुत तेज़ी से उठा और उसमें जांच-वांच भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकतर ऐसा देखने में आता है कि जांच जिसके खिलाफ शिकायत होती है वही जांच कर लेते हैं। कई मामलों में जो है आरोप CMHO पर लगते हैं और CMHO खुद ही जांच करवाते हैं। तो इस मामले को लेकर आप CMHO को कितना दोषी मानते हैं? देखिए, किसी भी जिस स्थान पर, जिस कार्यालय पर ऐसी घटनाएं होती है, उसका जो प्रमुख अधिकारी रहता है वही उसका जिम्मेदार होता है। तो निश्चित रूप से उस हॉस्पिटल में जो घटनाएं घटित हो रही है, उनके सबके जिम्मेदार निश्चित रूप से CMHO ही हैं। और ये सारी घटनाओं की जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए। जो लापरवाहियां हुई हैं, जो भ्रष्टाचार वहाँ हुए हैं, उनकी शासन स्तर पर जांच करने की मांग हमने भी की है। माननीय जिलाधीश भी उसके लिए प्रयासरत हैं। और निश्चित रूप से वो लापरवाहियाँ उजागर, भ्रष्टाचार उजागर होंगे और CMHO उसमें दोषी पाए जाएंगे, तय है। देवास के जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की जो हमेशा बन पड़ी रहती है, और ये बातें आप भी बार बार, कई बार व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी बातें आती हैं, खबरों में आती रहती हैं, और लोग शिकायत करके जनसुनवाई में भी बहुत बार गए हैं, लेकिन वो सोनोग्राफी मशीन कभी चालू होती है और कभी नहीं हो पाती। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से महात्मा गांधी जिला अस्पताल सिर्फ कहने का ही है, क्योंकि वहाँ पर CT स्कैन की जब मशीन आ गई तो वहाँ पर उसका चलाने वाला नहीं मिलता है जी। ऐसे ही सोनोग्राफी की भी समस्या है, यहाँ तक कि एक्सरे भी कई बार लोगों को बाहर जाके कराना पड़ता है। तो ये व्यवस्था सुधरना चाहिए और इसके लिए हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मुद्दा आता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि आ जाते हैं, लेकिन बाद में उधर कोई झाँक कर नहीं देखता है। इस तरह के अधिकारी को वहाँ प्रशासक नियुक्त करना चाहिए और वो कम से कम वहाँ पर 5-7 घंटे बैठे, ताकि कोई भी अपनी समस्या को लेकर वहाँ पहुँच सके। तो ये गंभीर समस्या और पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। और मैं मेरे पिछले 25 साल से जो पत्रकारिता का जीवन है उसमें मैंने हज़ारों खबर छापी है, हज़ारों बार वहाँ पर मुद्दे उठाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा कोई वहाँ सुधार हुआ है। वहाँ सुधार की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता, और ख़ास करके प्रसूति वार्ड में तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये जो CT स्कैन और सोनोग्राफी और इस तरीके की जो जांच, एक्सरे की जो जांच लोगों को बाहर करवानी पड़ती, कई बार ऐसे मुद्दे भी सामने आए हैं और मामले उठते आए हैं कि कहीं ना कहीं बाहर की पैथोलॉजी से कमीशन के खेल में ये चीज़ें यहाँ पर जिला अस्पताल में जो है इन चीज़ों को जानबूझकर टाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल देखने में आ रहा है कि एक नाम नहीं बोलूँगा उस शख्स का, मैं जो रिटायर हो चुका है, उसने जिला अस्पताल के सामने मेनाश्री कॉम्प्लेक्स में एक एक्सरे की और तमाम प्रकार की मशीनें डाल दी है, और वहाँ से अंदर से वो लिखते हैं और वहीं पर जाँच कराने आना पड़ता है। तो मजबूरी में आते हैं, वहाँ पर गाँव के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, बेचारे वो लड़ नहीं पाते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात नहीं रख पाते और उनको मजबूरी में जाके वहाँ कराना पड़ता है। तो कमीशन खोरी भी हो ही रही, निश्चित रूप से हो रही होगी। जिला अस्पताल का कायाकल्प हुआ, प्रभारी मंत्री देवास आई थी और प्रभारी मंत्री ने अमेरिका के हॉस्पिटल की से तुलना की थी देवास जिला हॉस्पिटल को लेकर। देखिए, हम सब चाहते हैं कि अमेरिका जैसा हॉस्पिटल देवास बने। हर आदमी चाहता है कि हमारा शहर भी बहुत तरक्की करे, और यह बात भी सच है कि अब जब जिला अस्पताल को बाहर से हम देखते हैं जी, या अंदर भी आते हैं तो आजकल साफ सफाई हुई है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुधार, वो इस तरह का सुधार तो हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य को लेके जो सुधार होना चाहिए जी, जो मरीजों को जो मेन ज़रूरत है, मरीजों को तो मुख्य ज़रूरत है कि उसको सोनोग्राफी फ्री में हो जाए, एक्सरा निःशुल्क हो जाए, CT स्कैन हो जाए, दवाई मिल जाए और डॉक्टर समुचित उसका उपचार कर दे, ये होना चाहिए। हमें बाहर से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर उसकी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। तो हमारे यहाँ के विधायक जी, सांसद जी और मंत्री जी को कम से कम उसमें संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, जिला अस्पताल में एक समस्या जो बार बार सामने आती है, जब ये देखने में आता है कोई डेथ होती है और डेड बॉडी जो है उसको पोस्टमार्टम रूम में रखा जाता है। देवास का इतना बड़ा जिला चिकित्सालय और एक मर्चुरी रूम की यहाँ जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मर्चुरी रूम वही पुराना वाला है, वहाँ पे कोई नवीनीकरण नहीं हुआ। जिस तरह अस्पताल का नवीनीकरण हुआ, वहाँ पर भी थोड़ा सा बड़ा मर्चुरी रूम होना चाहिए, वहाँ पे सारी सुविधाओं को रखना चाहिए जी।
राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप लोग सत्ता में हैं, और अस्पताल में ऐसी व्यवस्थाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, आज नहीं पिछले लंबे समय से देखने को मिल रही हैं। तो क्या सत्ता में होने के बावजूद आप लोग ये बात अपने ऊपर मंत्री को, विधायक को या फिर मुख्यमंत्री को या स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के मंत्री को तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या पहुंचा रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो पा रही, आखिर ये व्यवस्था क्यों नहीं सुधर पा रही? देखिए, निश्चित रूप से अधिकारी सरकार की योजनाओं के आँख नाक कान होते हैं जी। उनके माध्यम से योजनाएं नीचे तक चलती हैं जी। और सारी सुविधाएं जो सरकार उपलब्ध कराती है आमजन को, वो अधिकारियों के माध्यम से ही नीचे तक उतरती है जी। तो हमने प्रयास किया है कि देवास का जिला अस्पताल भी, हमारे विधायक ने भी उसमें निधि दी है, हमारे सांसद जी ने भी उसमें निधि दी है। कायाकल्प हुआ, जैसा अभी अनिल भैया ने बताया, बाह्य कायाकल्प हुआ, लेकिन आंतरिक कायाकल्प की भी नितांत आवश्यकता है इस हॉस्पिटल में। और उसके लिए ये जो अधिकारी वर्ग है जिसने उस हॉस्पिटल को पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, उसके लिए हमने लगातार शिकायतें की हैं और निश्चित रूप से इस बार उस पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश के मंत्रियों की ओर से हमको मिला है। क्या ये इस तरह के अधिकारी यहाँ से हटाए जाएंगे, हटेंगे? निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी हटना ही चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी जो गड़बड़ कर रहे हैं उसका सीधा सीधा आरोप कहीं ना कहीं सरकार पर भी लगता है। और क्योंकि हम सरकार में हैं तो हमको निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी जो कहीं ना कहीं सरकार की अच्छी योजनाओं को भी अपने निजी स्वार्थ के लिए गलत कर देते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से ऐसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अनिल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो जिला अस्पताल में जो व्हीकल स्टैंड का मुद्दा बार बार उठता आया है, तो वहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि व्हीकल स्टैंड है, वहाँ लोगों से पैसे लिए जाते हैं, उसके बावजूद वहाँ से बाइक चोरी होती हैं। और दूसरा सिक्योरिटी, जो सुरक्षा, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है और सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, उसके बावजूद अभी कुछ दिन पहले वहाँ से एक LED चोरी होने की भी बात सामने आई थी। दिलीप जी, मैंने आज सुबह से यही देखा वहाँ पर कि जो मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली की एजेंसी को वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिया है जी। 18 से 20 गार्ड वहाँ तैनात होना चाहिए, जिन पर 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह ठेकेदार को दिए जाते हैं, लेकिन वो आमतौर पर देखने को मिलता 2 या 4 गार्ड ही रहते हैं जी। तो ठेकेदारी प्रथा के कारण ये सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही है, वहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है। कई बार मुद्दा उठ चुका है, कई बार ये भी बात आई है कि नए टेंडर होंगे, जो भी होगा, लेकिन कुल मिला के वहाँ पर ठेकेदारों द्वारा अधिकारियों से साठगांठ करके कम लोगों को लगाया जाता है और अधिक ज़्यादा पैसा लिया जाता है। और जहाँ तक आप साइकिल स्टैंड की बात करें तो वो भी ठेकेदारी प्रथा पर है, वहाँ आए दिन विवाद भी होते हैं। कई ऐसे लोग भी आते हैं बेचारे जो थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी लेकर उन्हें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बदतमीजी की जाती है, लेकिन वहाँ पर उसमें कोई सुधार हो नहीं रहा है। वहाँ सुधार की बहुत आवश्यकता है। आज इस मामले को लेकर जब काफ़ी हंगामे हुए और लोग, बड़ी तादाद में लोग कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के पास पहुंचे थे, जिसमें जनप्रतिनिधि भी थे और आप भी वहां थे, तो कलेक्टर ने किस तरह का आश्वासन दिया और ये सारी बातें जब उनसे चर्चा हुई तो उनका क्या कहना था? बच्ची चोरी के बाद में आज कलेक्टर डॉक्टर चंद्रमौली शुक्ला साहब और अपने SP साहब काफ़ी गंभीर दिखाई दिए और वो मौके पर भी आए और उन्होंने इस जो भीड़ आई थी, उनके जनप्रतिनिधि भी आए थे उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी को आश्वासन दिया है कि वे बच्ची को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए कलेक्टर साहब ने 27 दल अलग अलग बनाए और उनको एक्शन मोड पे भी ले आए, वो सब काम पे भी लग गए हैं और इसके साथ में सारे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कुछ सूत्र हाथ में अभी लगे भी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक कोई ना कोई परिणाम सामने आएंगे। देवास के जिला अस्पताल की एक और सबसे बड़ी जो समस्या सामने आती है वो ये कि वहाँ चिकित्सकों का कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिलता है। अगर बच्चों के चिकित्सकों की बात करें इस तरीके की, तो क्या देवास के जिला अस्पताल ही नहीं, पूरे ज़िले में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति देखने को आ रही है? क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल सही सवाल है आपका। वास्तव में जिला अस्पताल ही नहीं, देवास जिले के पूरे सुदूर अंचलों में भी डॉक्टरों का अभाव है और जिसका एक ताज़ा उदाहरण आपको 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सोनकच का BMO और एक महिला चिकित्सक के विवाद का। उसका यही कहना था कि मेरा 12-12 घंटे ड्यूटी क्यों लगाई, तो उसमें BMO का ऐसा कहना था कि डॉक्टर हमारे है नहीं। ऐसे जिला अस्पताल में डॉक्टरों का भारी अभाव है और जो लोग डॉक्टर रिटायर हुए उनकी जगह कोई नए डॉक्टर की पदस्थापना नहीं हो रही है और जो बॉन्ड पर डॉक्टर आ रहे हैं 2-2 साल के, उसमें कई डॉक्टर चले जा रहे हैं। जिससे एग्जाम्पल एनेस्थीसिया की डॉक्टर की बात करें हम, तो जो बॉन्ड पर डॉक्टर आया तो वो आए ही नहीं है और ऐसे कई डॉक्टर आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो डॉक्टरों का अभाव है
और हमारे राजेश जी यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी जोड़े हैं। हमने भी कई बार जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मंत्री की, विधायक की, सांसद, तो हमने बार बार ये मुद्दा उठाया, उन्होंने स्वीकार भी किया है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार द्वारा डॉक्टरों की पदस्थापना नहीं की जा रही है। इसमें मतलब स्थानीय स्तर पर कोई गलती नहीं है। यहाँ से पत्र व्यवहार भी हो चुके हैं, कलेक्टर साहब ने पत्र लिखा, CMHO ने भी लिखा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने यहाँ पे नए डॉक्टरों को तैनात नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, डॉक्टरों को की पदस्थापना होना चाहिए। तो इस लेकर मैं राजेश जी से ही पूछना चाहूँगा कि राजेश जी, क्या सरकार के लिए आप इस तरीके की कोई पहल करेंगे कि सरकार यहाँ पर ऐसी नियुक्तियाँ करे? सरकारी डॉक्टरों की नई भर्ती का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से देवास के जिला अस्पताल में कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की और साथ ही जो सुविधाएं, चाहे वो CT स्कैन मशीन की हो, चाहे एक्सरे की हो, चाहे सोनोग्राफी की हो, उनके भी विशेषज्ञ कहीं ना कहीं भी संविदा पे रखे जा रहे हैं। लेकिन परमानेंट यदि उनकी नियुक्तियां हो गई तो ठीक सुविधाएं जो शासन ने मशीनें तो उपलब्ध करवाई है, लेकिन आम जन को उसको ठीक सुविधाएं उसी समय मिल पाएगी। जैसा अभी अनिल भैया ने बताया, वो संविदा पर जो लोग होते हैं उनको कहीं अच्छी दूसरी जगह से ऑफर आ जाता है तो छोड़ के चले जाते हैं। जब सरकारी स्थायी कर्मचारियों की विशेषज्ञों की वहाँ नियुक्ति होगी तो उसका निश्चित रूप से लाभ देवास की जनता को मिलेगा। और हम प्रयासरत हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार हमारी होने के नाते, कि हम शासन से यहाँ पर अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर और उन जो मशीनें यहाँ हैं उनके लिए स्थायी विशेषज्ञ यहाँ पर हम तैनात करवा सकें। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिकरवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राजेश यादव जी, जिन्होंने आज मुद्दे की बात में जिला अस्पताल को लेकर अपनी बातें रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।